हेलो एवरीवन, सो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट जेंसी के इंटरव्यूज के बारे में। बिकॉज कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को आज इंटरव्यूज के मेल आ चुके हैं। एंड अगर आपको ये वाला मेल आया है, जस्ट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट यू गॉट द मेल टुडे। सो कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से यहाँ पर ऑफ कैंपस के जो इंटरव्यूज हैं आज बहुत सारे बच्चों को रिसीव हुए हैं। आपको अगर रिसीव हुआ यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड जिन बच्चों ने 7 मार्च को एग्जाम दिया था उनमें से काफी सारे बच्चों को ये वाला जो इंटरव्यू है वो आज रिसीव हुआ है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, कॉग्निजेंट ऑफ कैंपस हायरिंग एलिजिबल फॉर इन पर्सन टेक्निकल इंटरव्यू, ऐसे मेल्स आए हैं। एंड इसमें काफी बच्चों के लिए यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है लाइक यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर जेंसी प्रो साइबर सिक्योरिटी, जैसा आप इसमें देख सकते हो। इसमें जेंसी प्रो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और जैसे आप अगर आप ये देखोगे तो इस मेल में यहाँ पर जेंसी नेक्स्ट मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो इसमें जेंसी नेक्स्ट भी मेंशन किया है। सो इस प्रकार से जो आपके रोल्स हैं, रोल्स स्पेसिफिक भी शॉर्टलिस्टिंग के जो मेल्स हैं वो हमें देखने को मिल गए हैं। सबसे पहले देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं। एंड अगर आप जा रहे हो कॉग्निजेंट के इंटरव्यू के लिए तो इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो मेल्स एक बार क्लियर करने के लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि अगर आपको ये वाले मेल्स रिसीव हुए हैं तो आपने जो अपना एग्जाम था वो किस डेट को दिया था। देखो मेजरली आज जिन बच्चों ने 7 मार्च को दिया है एग्जाम, 7 मार्च को जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, बहुत सारे बच्चों को ये वाला जो मेल्स है वो यहाँ पर आज रिसीव हुए हैं, ठीक है। देन उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी, ठीक है, इंटरव्यू नोट्स की। सो इंटरव्यू नोट्स को आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आपकी सारी चीजें कवर है, लाइक ऊप्स कवर है, प्रोग्रामिंग कवर है, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चन, डीएसए थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कम टाइम में। अगर प्रिपेयर करना चाहते हो काफी सारा, तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाएगी। सो यू कैन परचेज द कोर्स, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इसको आप किसी भी इंटरव्यू के लिए यूज कर सकते हो। देन टॉकिंग अबाउट दिस, सबसे पहले देखो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। 3 रोल्स हैं यहाँ पर, जेंसी, जेंसी नेक्स्ट, जेंसी प्रो। एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर जो सामने आया उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सो जेंसी है हमारे पास, जेंसी प्रो है, एंड यहाँ पर है हमारे पास जेंसी नेक्स्ट, ठीक है। देखो एक जो बहुत बड़ा फैक्टर सामने आया है वो है एडिशनल सर्टिफिकेशन। जिन बच्चों के पास एडिशनल सर्टिफिकेशन है ज्यादातर उन बच्चों को यहाँ पर प्रीफर किया गया है इस टाइप के रोल के लिए, जेंसी नेक्स्ट के लिए एंड जेंसी प्रो के लिए। एंड खासकर अगर जेंसी प्रो के बारे में बात करते हैं तो जेंसी प्रो के लिए और नेक्स्ट के लिए यहाँ पर जिन बच्चों पे कुछ एडिशनल सर्टिफिकेशन है उन लोगों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। बाकी जो जनरल बच्चे हैं उनको यहाँ पर जेंसी प्रोफाइल के लिए ही शॉर्टलिस्ट किया गया है। नाउ अगर आप किसी भी प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन है और उस हिसाब से अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है तो आपको उसके बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए, जैसा अभी आपको मैंने मेल में दिखाया, वो शॉर्टलिस्ट किया गया है, सो मेक श्योर कि आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में काफी ज्यादा पढ़ के जाएं। बिकॉज रीजन क्या है कि कॉग्निजेंट यहाँ पर डीप में जाती है और डीप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डीप में पढ़ के जा रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, जनरल प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, क्या प्रिपेयर करना है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिकेशन। देखो आपके पास अगर अभी प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको कहूंगा 7 से 8 दिन है। पहला स्टेप आप क्या करो, आप नोट्स अगर आपके पास खुद के हैं बहुत अच्छी बात है, कोई जरूरत नहीं है नोट्स परचेज करने की। लेकिन अगर आपके पास खुद के नोट्स नहीं है तो आप नोट्स को परचेज कर सकते हो। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे बहुत कम प्राइस में, ठीक है। तो पहला तो ये है कि सारे सब्जेक्ट्स के आप नोट्स देख लो, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, आज ही से आपको एक स्टेप लेना है, वो ये है कि डेली के 5 क्वेश्चंस, जो हमेशा मैं बोलता हूं, आपको डेली के 5 क्वेश्चंस उठाने हैं और उनको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर अकेले अपने कमरे में बैठो, रूम में, ठीक है, और 5 क्वेश्चंस को खुद से तेज तेज बोलकर आप प्रैक्टिस करो। फॉर एन एग्जाम्पल आप मन से बोल सकते हो, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज इनहेरिटेंस, या फिर व्हाट इज एसक्यूएल जॉइंस। और इसके आप खुद से ही आंसर रिपीट करोगे अकेले बैठ के। इससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। बिकॉज कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉग्निजेंट के इंटरव्यू में जा रहे हो, काफी ज्यादा जज करते हैं वो लोग कम्युनिकेशन स्किल्स को। सो मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ। दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है ऊप्स। ऊप्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप ऊप्स काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाओ। तीसरा, जो भी आपका क्लस्टर था उसके स्पेसिफिक चीजें तो जरूर पढ़ के जाना। जैसे सपोज अगर आपका जावा क्लस्टर था तो जावा जरूर पढ़ लेना एक बार, या फिर अगर आपका जो क्लस्टर था कोई दूसरा क्लस्टर है आपका तो आप पाइथन का क्लस्टर है तो पाइथन जरूर अच्छे से पढ़ लेना। सी शार्प है, सी शार्प पढ़ लेना, ठीक है। जो भी है आपका क्लस्टर स्पेसिफिक जरूर पढ़ के जाना, मतलब एटलीस्ट वो प्रोग्रामिंग तो जरूर पढ़ के जाना। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सीवी। सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने सीवी में जो भी मेंशन कर रखा है उसकी एक अच्छे से रीडिंग मार लेना।
एक अच्छे से रीडिंग मार लेना। बेनिफिट क्या होगा, अगर देखो सीवी की आप एक अच्छी अगर रीडिंग मार लोगे, तो सीवी की अच्छी रीडिंग मारने से कॉन्फिडेंस रहता है, आपको ये भी पता रहता है कि आपने क्या क्या चीजें मेंशन करी हैं। एंड जब आपको एकदम से इंटरव्यू में इंटरव्यूअर कुछ पॉइंट आउट करता है, तो आपको ज्यादा मिस्टेक्स नहीं दिखती, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आती है। तो सीवी को एक बार अच्छे से आप पढ़ के जाना। फिर आता है आपका डीबीएमएस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डीबीएमएस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर एसक्यूएल में, एसक्यूएल से रिलेटेड क्वेश्चंस और डीबीएमएस से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एसक्यूएल में क्वेरीज आपसे पूछी जाती हैं, और डीबीएमएस के जो बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान से पढ़ के जाना। पांचवी चीज पढ़ लेते हैं एक बार। जो पांचवी चीज है वो आपकी प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाने हैं। एंड सिक्स टॉपिक आता है आपका टॉपिक, तो टॉपिक एंड प्रोजेक्ट, मतलब आपने जो भी प्रोजेक्ट वगैरह प्रिपेयर कर रखा है अपने रेज्यूम में, उस प्रोजेक्ट की बिल्कुल अच्छे से आपको रीडिंग करके जानी है। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट है उसके क्रॉस क्वेश्चंस, वैसे मैंने कोर्स वगैरह में सब प्रोवाइड करा रखा है इंटरव्यू नोट्स में, कैसे आपको प्रिपेयर करना है वो आप देख लेना एक बार। ठीक है, और प्रोजेक्ट्स को एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। फिर आता है अबाउट कंपनी, सो अबाउट कंपनी भी एक बार पढ़ लेना, कॉग्निजेंट जेंसी के बारे में, कॉग्निजेंट के बारे में कि ये कंपनी क्या करती है। देन आते हैं आपके एचआर क्वेश्चंस, तो एचआर क्वेश्चंस को आप डिटेल में और अच्छे से यहाँ पर पढ़ के जाना। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पढ़ के जानी है। बाकी किसी भी प्रकार की अगर हेल्प चाहिए, आप नोट्स को परचेज कर सकते हो। एंड इसको लेकर जितने भी प्रीवियस ईयर के इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो हम लेकर आएंगे चैनल पे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।